Assalamu alaikum, this is Anna Rami and today we will study the femoral triangle and adductor canal. ठीक है, so femoral triangle basically एक triangle है. अगर आप खुद भी खड़े हो, ठीक है, you must have noticed ठीक है कि आपकी अगर ये थाई है, ठीक है, तो दिस इज़ दी थाई एंड दिस इज़ दी नी, ठीक है, यहाँ से नीचे लेग्स एंड अमंग फुट. ठीक है, तो आपने फील किया होगा कि आपके यहाँ अपर पार्ट में एक ट्रायंगल सा डिप्रेशन फील होता है. ठीक है, और उस डिप्रेशन को हम कहते हैं फेमरल ट्रायंगल. ठीक है, क्योंकि वो फीमेल के लेवल पे है तो इसलिए हम लोग उसको क्या कहते हैं, फेमरल ट्रायंगल. ठीक है, तो फेमरल ट्रायंगल मैंने बता दिया इज़ अ ट्रायंगुलर डिप्रेशन सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द थाई. ठीक है, तो मैंने तो काफ़ी वो पूरी ही उस पर बना दिया, लेकिन अगर हाँ देखें तो अपर पार्ट ऑफ द थाई ऑन द मीडियल एस्पेक्ट, तो अगर ये है तो वो इस तरह करके बना होगा. सही, और ये ट्रायंगुलर डिप्रेशन है. अगर हम लोग इसकी बाउंड्रीज देखें सो superiorly we would have the inguinal ligament. ठीक है, superiorly we have the inguinal ligament. laterally बात करी जाए तो हमारे पास होता है sartorius का मसल. ठीक है, तो we have sartorius muscle. medially बात करें तो we have the adductor longus. ठीक है, फ्लोर की बात की जाए तो हमारे पास लैटरल टू मीडियल अगर हम लोग बात करें, ठीक है, लैटरल टू मीडियल वी हैव इलियोसॉस. ठीक है, इलियोसॉस के बाद वी हैव पेक्टिनियस. सही है, और लास्ट में वी हैव द एडक्टर लॉन्गस. एडक्टर लॉन्गस का कुछ पार्ट इसका फ्लोर भी बना रहा होता है. एनी हाउ, तो हम लोगों ने फ्लोर देख लिया और रूफ ऑब्वियसली वी नो स्किन एंड फेशिया, क्योंकि ये एक जस्ट डिप्रेशन है. ठीक है, तो सुपीरियरली iliac crest, laterally sartorius, medially we have adductor longus. फ्लोर की बात करें so we have lateral to medial iliopsoas, iliacus and psoas को हम combinedly कह रहे हैं iliopsoas, and then we have the pectineus and lastly we have the adductor longus. सही हो गया. फिर अगर हम लोग इसके कंटेंट्स की बात करें तो ये कंटेंट्स भी जो हैं वो हम लोग एक सेकेंड, इसका एक निमोनिक तो मैं भूल गई. नहीं आओ, ठीक है, तो इसके अगर हम लोग कंटेंट्स की बात करें वी हैव नेवी. ठीक है, सो अगर हम लोग इसके कंटेंट्स की बात करें सो वी हैव द फेमरल नर्व. ठीक है, फेमरल नर्व के बाद वी हैव द फेमरल आर्टरी. ठीक है, देन वी हैव फेमरल वेन. And lastly we have the deep inguinal lymph nodes. ठीक है, और मैंने ये आपको पहले भी बताया था कि जब भी आप इस तरह के वो लिखें सो यू मस्ट हैव टू राइट फेमरल आर्टरी एंड इट्स ब्रांचेस एंड फेमरल वेन एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज. इसके अलावा आप एक फेमरल शीट भी लिख देते हैं. ठीक है, सो असल में यहाँ पे होता ये है कि फेमरल ट्रायंगल जो है वो एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द थाई का पार्ट है. ठीक है, अब इसमें हमारे पास जो 3 कंपार्टमेंट्स मिलते हैं. ठीक है, अगर हम लोग फेमरल नर्व को बीच में से निकाल दें तो बाकी सारी जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं इसमें वो कवर्ड होते हैं बाय दी फेमरल शीट. ठीक है, और वो फेमरल शीट जो है उसके सबसे लैटरल कंपार्टमेंट में
फेमरल आर्टरी होती है, फिर इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट में हमारे पास फेमरल वेन होती है, और सबसे मीडियल कंपार्टमेंट में हमारे पास फेमरल मीडियल कंपार्टमेंट में हमारे पास लिम्फेटिक्स होते हैं। जो निमोनिक मुझे नहीं याद आ रहा था वो था नेवल, सही है। तो लैटरल टू मीडियल अगर हम लोग जाएँ, जैसे हम वहाँ गए थे, सो वी हैव नेवल, हमारे पास फेमरल नर्व होती है, देन वी हैव द फेमरल आर्टरी, देन फेमरल वेन, और यहाँ पे लिम्फेटिक्स होते हैं, ठीक है। और इन तमाम एरिया को कवर किया हुआ होता है फेमरल शीट ने, तो हमारे पास फेमरल शीट आ जाती है। तो फेमरल शीट के हमारे पास 3 कंपार्टमेंट्स बने। एक कंपार्टमेंट होता है जिसको हम कहते हैं दी लैटरल कंपार्टमेंट, ये इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट, और ये मीडियल कंपार्टमेंट, ठीक है। मीडियल कंपार्टमेंट में हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट जो कंटेंट्स है, मीडियल कंपार्टमेंट में हमारे पास जो कंटेंट्स है वो पूछे जाते हैं, ठीक है। और उसको हम लोग फेमरल कैनाल भी कहते हैं, सही है। अब इसकी जो अपर ओपनिंग होती है ना फेमरल, अगर हम लोग ये मीडियल कंपार्टमेंट है, ये इसकी जो अपर ओपनिंग है ना, यहाँ पे एक फेमरल रिंग होती है, ठीक है। यहाँ पे एक ऐसे करके रिंग बनी हुई होती है जिसको हम कहते हैं फेमरल रिंग, ठीक है। और इसके अंदर कुछ चीज़ें होती है जिनमें आता है फैटी टिश्यू, ये हमारा सवाल आया था मुझे याद है, ठीक है। फैटी टिश्यू, efferent vessels of the deep lymph nodes, ठीक है। obviously superficial inguinal lymph nodes and one deep lymph node, ठीक है। सो ये शायद मैं आपको पिछले लेक्चर में बताना भूल गई, लेकिन जो डीप लिम्फ नोड्स होते हैं वो 3 होते हैं, जिनमें से एक जो होता है वो इस मीडियल कंपार्टमेंट में पड़ा होता है, या कह लें कि फेमरल शीट में पड़ा होता है, ठीक है। और हाँ, यही था। फेमरल रिंग के हमारे पास रिलेशन ज़रूर हैं, ठीक है। अगर हम लोग फेमरल रिंग के रिलेशन देखें, जो कि ये है, फेमरल रिंग के रिलेशंस में हमारे पास एंटीरियरली आता है, क्योंकि इसके ऐसे जाता है इनग्वाइनल लिगामेंट, तो एंटीरियरली हमारे पास आता है इनग्वाइनल, ये फेमरल रिंग के मैं आपको रिलेशंस बता रही हूँ, ठीक है। फेमरल रिंग के रिलेशंस, उसमें एंटीरियरली आएगा इनग्वाइनल लिगामेंट, ठीक है। पोस्टीरियरली इसके पीछे हमारे पास सुपीरियर रेमस होता है, सुपीरियर रेमस ऑफ द हिप बोन, ठीक है। वी हैव द सुपीरियर रेमस। मीडियली यहाँ पे हमारे पास, अच्छी ये जो इनग्वाइनल लिगामेंट होता है ना, यहाँ पे अगर हिप बोन है, ठीक है, प्यूबिस है, और ये तो यहाँ से ना एक लिगामेंट ऐसे करके जा रहा होता है, ठीक है, नीचे अटैच होता है, तो वो इसके मीडियली आता है, और इस लिगामेंट को हम कहते हैं लैक्यूनर लिगामेंट। तो मीडियली हमारे पास आ जाएगा लैक्यूनर लिगामेंट, ठीक है। और लैटरली अगर आप बात करें तो ऑब्वियसली ये कौन सा कंपार्टमेंट था, ये वाला, और इसके साथ क्या है हमारे पास फेमरल आर्टरी है, या इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट है ऑफ द फेमरल ट्रायंगल, ठीक है। सो वी हैव दी लैटरली वी हैव दी फेमरल वेन, सॉरी वेन है, मैं नेवल है ना तो वेन है, सही है ये। सो हाँ, ये बात थी। इसके अलावा अच्छा, हम लोग इसकी बात कर चुके हैं ऑफ दी होल फेमरल ट्रायंगल। अब हम आ जाते हैं एडक्टर कनाल पे, ठीक है। एडक्टर कनाल में इसके रिलेशंस पूछ लिए जाते हैं, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको इसके कॉन्टेंट्स याद होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये जो एडक्टर कनाल है ना, वो डीप टू द सार्टोरियस मसल होता है। अब होता ये है कि हमारे पास ये जो डिप्रेशन है इसके यहाँ से, ठीक है, ये अगर हमारे पास क्या था, सार्टोरियस का मसल है, ये एडक्टर लॉन्गस है, ठीक है। तो हमारे पास इस तरह करके एक कनाल होती है जो कि
रन कर रही होती है टूवर्ड्स द पोस्टीरियर साइड और इस कैनाल से कुछ स्ट्रक्चर्स पास करते हैं। सही है। अब डीप टू दी सार्टोरियस मसल होती है, ठीक है। और अगर हम लोग इसकी रिलेशन देखें तो एंटीरोमीडियल वॉल में हमारे पास सार्टोरियस ही आता है, ठीक है। सार्टोरियस का मसल आ जाएगा। लैटरल वॉल में वास्टस मीडियालिस आ जाएगा, ठीक है। लैटरल वॉल में क्योंकि ये पोस्टीरियरली चली जाती है, तो जब ये पोस्टीरियरली रन करती है तो फिर मीडियालिस इसके लैटरली आ जाता है। वास्टस मीडियालिस। और पोस्टीरियर वॉल में हमारे पास एडक्टर लॉन्गस आ जाता है। ये so let me find a better एडक्टर लॉन्गस आ जाएगा। ये we see ठीक है। तो बहरहाल फॉर द रिकॉर्ड हमारे पास ये इसके होते हैं कंटेंट। सही हो गया। अब इसके सॉरी ये इसके रिलेशन से अगर हम लोग इसके कंटेंट से बात कर रहे हैं, सो वी हैव फेमरल आर्टरी का टर्मिनल पार्ट आता है, ठीक है। फेमरल आर्टरी का टर्मिनल पार्ट, वी हैव फेमरल वेन, ठीक है। वी हैव डीप लिम्फ वेसल्स, लिम्फ नोड नहीं, लिम्फ वेसल्स, देयर इज अ डिफरेंट। उसमें लिम्फेटिक्स और लिम्फ नोड दोनों था, लेकिन इसमें सिर्फ डीप लिम्फ वेसल्स हैं, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास होती है सेफनस नर्व, सेफनस नर्व, वेस्ट नर्व टू वास्टस मीडियालिस, ऑब्वियसली वो उसके लैटरल साइड पे आ रहा है। नर्व टू वास्टस मीडियालिस एंड ऑब्टूरेटेड नर्व का टर्मिनल पार्ट, ठीक है। सो इस कॉन्फ्रेंस में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब मैं यहाँ से आपको एक छोटी सी पिक्चर दिखा लूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए थोड़ा सा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, फुल फेमरल ट्रायंगल को ऊपर से हमने कट किया है, ठीक है। अब इसका क्या सीन है कि ये इनग्वाइनल लिगामेंट है, ठीक है, जो कि ऊपर से जा रहा है। फिर इनग्वाइनल लिगामेंट के साथ हमारे पास नीचे ये इलियोसॉस मसल है, ठीक है। यहाँ पे सार्टोरियस है जो कि उन्होंने रिमूव कर दी। इलियोसॉस के साथ ये पेक्टिनियस का मसल है, ठीक है। और पेक्टिनियस के साथ यहाँ पे एडक्टर लॉन्गस होना चाहिए, ठीक है। तो कंटेंट्स में हमारे पास क्या है, वही फेमरल नर्व, ठीक है। और ये फेमरल शीट है जो कि इसको क्लोज की हुई है। और सबसे पहले आती है हमारे पास आर्टरी, वेन और फिर लिम्फेटिक। इसमें हमारे पास फैटी टिश्यू, एक्सटर्नल लिम्फेटिक वेसल्स नहीं, इफरेंट लिम्फेटिक वेसल्स जो कि इन्होंने शो भी किए हैं, और वन डीप लिम्फेटिक नोड, लिम्फ नोड, ठीक है, वो इसमें आ रही है। इसके ऊपर हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, फेमरल रिंग है। सही, ये देखें, ये डीप लिम्फ नोड इन्होंने शो किया हुआ है और ये हमारे पास वो रिंग है। सही है। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे एंड आई होप आपको समझ आई होगी एंड थैंक यू। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।